हाय, आई एम सचिन जैन, योर साइकी मित्र। हो गई क्लास 10th खत्म, उतर गया बहुत बड़ा बोझ। लेकिन एक नया बोझ शुरू हो गया कि अब 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आखिर स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे हो और क्या चुने जिससे कि आने वाले टाइम में वो कर सकें जो हम चाहते हैं। तो आज आखिर सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बड़ी चिंता का विषय हुआ है हर उस बच्चे के लिए जिसने जस्ट 10th पास करी है, और खासतौर से उनके पेरेंट्स के लिए जो और भी ज़्यादा चिंतित हैं कि कहीं एक डिसीजन गलत ना हो जाए। तो आज ट्रेडिशनली सब्जेक्ट का सिलेक्शन या स्ट्रीम सिलेक्शन होता कैसे है। आउट ऑफ द अवेलेबल स्ट्रीम्स जो कि हमारे पास क्या है, साइंस जिसके अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल, कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, इनमें से कुछ चुनना है। तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है कि अगर नंबर 10th में बहुत ही अच्छे आ गए तो साइंस ही करनी है। पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं, स्कूल भी ये चाह रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चा भी सोचता है चलो सब चाह रहे हैं तो मैं भी यही करता हूँ, नंबर अच्छे आए गए हैं तो साइंस ही करते हैं। और अगर फैमिली बिजनेस है तो कॉमर्स के अलावा कुछ बनता ही नहीं तो बिजनेस कौन देखेगा। हमारे पहचान में किसी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया ह्यूमैनिटीज लेकर, तो ह्यूमैनिटीज से अच्छी तो कोई स्ट्रीम ही नहीं है, लेट्स डू दैट। या ह्यूमैनिटीज कब दी जाती है, जब लोवेस्ट मार्क्स आ गए, तो और कुछ नहीं मिलेगा, बस ह्यूमैनिटीज मिलेगी। यानी आज सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसेस पर बेस्ड है। हमारे दोस्त जा रहे हैं एक ही सेक्शन में, एक स्ट्रीम में, वहीं जाएंगे कहीं दोस्ती ना टूट जाए। भाई बहन एक ही चीज कर रहे हैं तो वही हम भी वही करेंगे जिससे आसानी हो जाए फैमिली के अंदर। अगर फैमिली मेडिकल्स की है तो बायोलॉजी के अलावा तो कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, चल तो रही है और चलता रहेगा, लेकिन एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये तरीके हमारी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि क्या हम सभी एक जैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर उस यूनिकनेस का ध्यान दें, इसके ऊपर ध्यान दें, तो दिखाई ये देगा कि अगर हम कुछ ऐसा करें जिसके लिए हम बने हैं तो उस काम को करना आसान, सीखना आसान। अगर बहुत सारे लोग उसी काम को कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा, और सबसे बड़ी बात उस काम को करने में हम खुश होंगे। तो या तो अभी बताए गए तरीकों में से चुन लीजिए या जान लीजिए अपने आप को कि आखिर आपकी एबिलिटीज क्या हैं जिसके साथ आप पैदा हुए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका एप्टीट्यूड किस तरह का है, और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स करियर क्या है। एक बार ये जान लेने से कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो दे पाएंगे जिससे आप जीवन भर खुश रह सकें। तो चॉइस आपके हाथ में है कि ट्रेडिशनल तरीके चुनने हैं या जीवन में खुश रहना है। So let us create a happy life and a happy world around us.